अरे तो कुछ भी हो जाए, वो तो खुदे बिना लोटा का पेनी का लोटा हुआ जहाँ मर्जी ढकलात रहे मेढक की तरह टर टर जहाँ मर्जी चिल्लात रही है। बरसात में मेढक पहले चिल्लात रहना, आई तो बरो मासी चिल्लाए वाला बाणा, यानी कि ओम प्रकाश राजभर। हाँ बरो मास वाला पियर का चाचा मेढक हो गए, जो मर के बोलत रही हैं उनके कोनो ना 5 बजे 4 बजे बाप बेटा उठ के गांजा पी के गांजा खा के धरा के वो फिट हो जाइए, ओकरी बात से का बोले के ना बोले के तीनों सलाह कर लिया, इनके समझे में ना अब कुछ ना कोनो कुछ ना विकास है। अब ये दे पर ये खेदड़ गए रहता, बाकी तोड़ फोड़ के सरकार बना लिए केंद्र में। 400 पार जन बोलत ना गांजा पी पी के ना, अब भाइयों बहने करत ना इनके भूल आ गए रहत, हाई कड़ी ढील हो गए रहती इनकर। आई सब करी पर एफआईआर मुकदमा करो, इनकर एफआईआर मुकदमा से डराए वाला हमन का ना है। हम भी गांजा पी के जो है ना बोलना, हाँ हम भी पाल गडेरी समाज के कला की लड़की हूँ, भेड़ बकरी चराए वाला का ओकर लड़की है, हम डराए वाला यहाँ लोग से ना आएंगे। अब 5 किलो राशन दे के 5 किलो कुंटल का साढ़ खा जाता हूँ, आइंदा रोज एक्सीडेंट होता। बिजली कला देखना बिजली कितनी बिल आ रही है, कला की कितनी चोरी कर रहे हैं। 18 घंटा बिजली मिल रही है, 20 घंटा मिल रही है, 22 घंटा, 1-2 लाख रुपया बिल आवत था। बिजली में माना मानी चला है, डिजिटल इंडिया तो बनाई दिए हैं, जा जाके मीटर लगी रहा है, सब मीटर उसमें अब जलाए तभी ना जलाए तभी आ रहा है, 1-2 लाख रुपया बिल आ जा रहा है, गरीब जनता कहाँ से भरेगी। इतने भी गुंडे थे, माफिया थे जो है कि ये देश छोड़कर भाग गए हैं योगी जी के। अच्छा मोदी या योगी से गुंडा माफिया के हुई हो, ये दोनों से गुंडे, ये दोनों गुंडे माफिया ना बना, यहाँ से गुंडा माफिया के हुई, यहाँ से गुंडा माफिया देश में और ज्यादा गुंडा माफिया पैदा हो गई ना। अरे ऐसे मत बोलिए, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल। अच्छा औकात पता चल गई रहत, कैसे कैसे उनकर सीट बच गई। और मोदी जी की हिनाई नहीं करूंगी तो मैं क्या करूं मोदी जी की। मोदी जी तो कल की लड़के लड़कियों को रोड पे ला दिए, केंद्र में कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, रोड पे ला नहीं दिए, रोड सब पूरा क्षेत्र में बनवा दिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं दाऊद और आप देख रहे हैं सविता। आज हमारे साथ जो है विभा पाल जी हैं, यानी समाजवादी पार्टी के एक अच्छी नेता हैं, और आज हम बात करेंगे ईद पर जो मोदी जी किट दे रहे हैं, और उसी किट पर बात किया जाएगा। और जो 2027 का चुनाव है, और उस 27 के चुनाव से पहले आदित्यनाथ योगी जी को हटाने की बात कही जा रही है, ओम प्रकाश राजभर को हटाने की बात कही जा रही है, उसी पर चर्चा होगी। स्वागत है आपका जी। सबसे पहले ये बताइए कि मोदी जी किट दे रहे हैं मुसलमानों को ईद पर, क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा नाम विभा पाल है, मैं समाजवादी महिला सभा जिलाध्यक्ष हूँ गाजीपुर। और मैं मोदी जी पे क्या कहूँगी, मोदी जी पे तो मुझे खुद ही सोच रही हूँ कि मोदी जी इतना बड़ा कैसे सोच लिए, कुछ तो इस पे संदेह है। नहीं तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले मोदी जी इतना बड़ा क्या सोच लेंगे, और ईद पे कैसे? यानी शंका लग रहा है क्या? मुझे बिल्कुल शंका लग रहा है। किस बात की शंका लग रहा है आपको? मोदी जी पे शंका ये लग रहा है कि कुछ न कुछ करेंगे, हमला करेंगे, और क्या करेंगे? दाल में काला। बिल्कुल। तो मोदी जी पे कहाँ शंका कर रहे हैं आप? अरे जब से 2014 से लेकर 2025 चला, जब से मोदी जी केंद्र में बैठे तब से तो देश को बर्बादी कर दिए। हिंदू देश को इतना आगे ले गए, डिजिटल इंडिया बना दिए जो है, और कोई आंख दिखाकर जा नहीं सकता, विश्व गुरु बना दिए भारत को। और कह रहे हैं कि शंका लग रहा है इनके पे। हमारी देश की अर्थव्यवस्था, मोदी जी पढ़े लिखे तो है नहीं, मोदी जी तो अनपढ़ हुआ। अब मोदी जी का बताएं, मोदी जी चाहे योगी जी, दोनों जना के हुए गति हुए। ये उठिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेके चलिए मोदी जी। भाइयों बहनों, लॉकडाउन जब था, लॉकडाउन जब ये बंदा ताली और थाली बजवा दिया, हर लोगों ने बजाया, तो फिर क्या बताए ऐसे व्यक्ति पर। अब देश का कला की हमारा ये पूरा भारत, हिंदुस्तान में सिलेंडर ये 300 था, आज 1000 है, और जनता खाने बिना मर रही है, जनता रोजगार खोज रही है, लड़के लड़कियां पढ़े लिखे रोजगार खोज रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है। अभी बेचू में देखे होंगे, लड़का जो दलित समाज का है उसको एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। कहाँ आप फंसे हैं सांसदीय क्षेत्र में? इसमें कहाँ आप फंस रही हैं? 5 लाख रुपये जो है कि दे रहे हैं मोदी जी, जो भी बीमार हो रहा है मुफ्त में इलाज हो रहा है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, ईद पे इतना बढ़िया पैकेज किट दे रहे हैं, और आप मोदी जी की हिनाई कर रहे हैं। औकात पता चल गई रहत, कैसे कैसे उनकर सीट बच गई। और मोदी जी की हिनाई नहीं करूंगी तो मैं क्या करूं मोदी जी की। मोदी जी तो कल की लड़के लड़कियों को रोड पे ला दिए, केंद्र में कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, रोड पे ला नहीं दिए, रोड सब पूरा क्षेत्र में बनवा दिए। कुछ ना कोनो कुछ ना विकास है। अब ये दे पर ये खेदड़ गए रहता, बाकी तोड़ फोड़ के सरकार बना लिए केंद्र में। 400 पार जन बोलत ना गांजा पी पी के ना, अब भाइयों बहने करत ना इनके भूल आ गए रहत, हाई कड़ी ढील हो गए रहती इनकर। आई सब करी पर एफआईआर मुकदमा करो, इनकर एफआईआर मुकदमा से डराए वाला हमन का ना है। हम भी गांजा पी के जो है ना बोलना। हाँ हम विभा पाल गडेरी समाज के कला की लड़की हूँ, भेड़ बकरी चराए वाला का ओकर लड़की है, हम डराए वाला यहाँ लोग से ना आएंगे। अब 5 किलो राशन दे के 5 किलो कुंटल का साढ़ खा जाता हूँ, आइंदा रोज एक्सीडेंट होता। बिजली कला देखना बिजली कितनी बिल आ रही है, कला की कितनी चोरी कर रहे हैं। 18 घंटा बिजली मिल रही है, 20 घंटा मिल रही है, 22 घंटा, 1-2 लाख रुपया बिल आवत था।
बिजली में मानामानी चला है। डिजिटल इंडिया तो बना ही दिए हैं, जा जाके मीटर लग ही रहा है, सब मीटर उसमें जलाए तभी ना जलाए तभी आ रहा है कि 2-2 लाख रुपया बिल आ जा रहा है। गरीब जनता कहाँ से भरेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए थे। अब आपके गाजीपुर में आप नहीं देख रहे हैं कितना कल की यही बलिया में लड़की को कितना रोज तो हो ही रहा है अत्याचार। अरे हमारे गृह मंत्री जी बोलते हैं सोना पहन के चलिए और जो पैसे भर के अब वही देखिए, अब कोई नहीं। काउंटर नहीं हो रहा, बुलडोजर नहीं चला है। अभी देखिए यही उचौरी में हुआ था, 2 लड़कों की हत्या हुआ था, उसमें देख लीजिए। उसमें तो हाफ इनकाउंटर शायद हो गया है। वही तो मैं पूछ रही हूँ कहाँ हुआ है, मैं तो कुछ पता ही नहीं है। मैं किस दुनिया में रहती हूँ? मैं भी तो इस गाजीपुर दुनिया में रह रही हूँ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो पूछ रही हूँ कहाँ हुआ है। नहीं हुआ इनकाउंटर। अरे जो जितने भी गुंडे थे, माफिया थे, जो है कि ये देश छोड़कर भाग गए हैं योगी जी के। अच्छा, मोदी योगी से गुंडा माफिया के हुई हो? ये दोनों से गुंडे, ये दोनों गुंडे माफिया ना बना, यहाँ से गुंडा माफिया के हुई। यहाँ से गुंडा माफिया देश में और ज्यादा गुंडा माफिया पैदा हो गई ना। अरे ऐसे मत बोलिए, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल। अच्छी का देखा जाए, जेल जाए पहले कोनो दिक्कत ना। वो हम डेरा थोड़ी ना, मैं तो पहले ही कह दी हूँ कि मैं विभा पाल और गणेश समाज की बेटी हूँ, मैं डरती उड़ती नहीं। अच्छा, एक चीज और जानती हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को न्यूज जैसे आ रहा है मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अरे तो कुछ भी हो जाए, वो तो खुदे बिना लोटा का पेनी का लोटा हुआ, जहाँ मर्जी ढकलात रहे, मेढक की तरह टर जाए मर्जी चिल्लात रहे। बरसात में मेढक पहले चिल्लात रहा ना, आई तो बरो मासिक चिल्लाए वाला बाणा, यानी कि ओम प्रकाश राजभर। हाँ, बरो मास वाला पियर का चाचा मेढक हो गए, जो मर के बोलत रही हैं। उनके कोनो ना 5 बजे 4 बजे बाप बेटा उठ के गांजा पी के गांजा खा के धरा के वो फिट हो जाइए। और बात से का बोले के ना बोले के तीनों सलाह कर लिया, इनके समझे में ना। अब ओम प्रकाश राजभर जी आपके पटिया में आ जाएंगे तो फिर बड़ाई करने लगेंगे। अच्छा ठीक है, तू हमारे पटिया में आओ ना, बड़ाई ना कर कार्यकर्ता है हम ना, हम समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। बार धोखा ना, एक बार धोखा खाई जाला। भारतीय जनता पार्टी में गई ना 17 में गठबंधन में गर्दी लग गई तो कार्यकर्ता धोखा ना खा दूंगा। अरे भाई अब वोट का राजनीति बाटे। अरे आप इसी तरह से बोल रहे हैं, अब ये आपके मुखिया जो है ओम प्रकाश राजभर को मिला लेंगे तो फिर चुप हो जाएंगे आप लोग। उससे नेतृत्व की बात है। अब मुखिया क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब मुखिया जानेंगे। अब पहले तो हमारी पार्टी में वो जहाँ तो सही। अच्छा, एक और खबर चल रही है, जो आदित्यनाथ योगी जी को हटाने की बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री पद उनसे छीन लिया जाएगा। सही बात है? अब तो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और मोदी जी जानेंगे ना कि उनको हटा देंगे। अब अभी बताइए, वोट लेना है तो बैकवर्ड समाज का, वहीं पे केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनकी क्या औकात है वहाँ पे? उनकी कोई औकात नहीं। स्टूल पर बैठे वो अपने से कोई उप मुख्यमंत्री है ना। पूरा न्यूज चल रहा है कि उन्हें को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तब अब चुनाव अगले 27 में ना, तो समाज सबका समाज जग चुका है, ऐसा कुछ नहीं है वो किसी को बना दे। बहरूपिया हुआ रूप रेस हर घड़ी। कौन बहरूपिया है? भारतीय जनता पार्टी वाले। ये बाहर से आए हुए हैं। आरएसएस पूरा इनको कमान की हुई, आरएसएस की अतु पे चलते हैं। ये इनको आता ही जाता क्या है? कुछ नहीं आता जाता है। बहुत बड़ी बात बोल रही हैं, जेल हो जाएगा आप। ठीक है, हो जाए तो चला कोनो भाई, आज जेलियो में हमारा इंटरव्यू ले लिया, क्या दिक्कत है? चल जी, क्या दिक्कत है? देश आजाद के बाद पहली बार अब देश आज़ादी का समाजवादी पार्टी के हम नेता हैं और हम लोग क्रांतिकारी नेता है। क्योंकि दबाव में बोले वाला ना है, जाकि क्योंकि दबाव में बोला जी आके वो मंदिर सुकल जी ऊपर कोनो हमके दिक्कत ना हो, सब ना डराए उराए वाला ही। हाँ, अच्छा, तो उनसे तो हमके डर लगा था योगी जी मोदी जी से। मन खेला का कौन? कुछ ना कुछ खेला करिए, पता नहीं क्या करिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में जो है चुनाव इसके लिए दे रहे हैं। बिहार में चुनाव इसके लिए अभी तो कल क्यों खेला तो पहले बता कुछ ना कुछ डर है। अभी महाकुंभ में उनके कैमरा, उन लोग कैमरा तुरंते गिनती कर ले 5-80 करोड़ करोड़ जनता ना मरना तो 1 करोड़ ना दिखाओ उनके कैमरा में कह दे ना। है पता ना घरों में कल कि नहाला कि ना नहाला 10 गो दिन भर में सेटवे बदले के है। आज जाके वहाँ रुपयन की तरह डरामा करत हुआ। यानी मोदी जी नहाना ना लो दिमाग में आता तो दिमाग उसका खुलता है। तो जाति धर्म पे खाली नहाना धोना है, जाति धर्म पे नौटंकी करना है और जितना है उतना ड्रामा करके बोलना है। ये तो जनता जाग चुकी है। जनता को अभी कितना अरे 14 साल बंद से लौटे थे, सत्ता पे काबिज हुए हैं, फिर सत्ता इनकी जाएगी ना, सत्ता इनकी खत्म होगी। और समाजवादी 27 में आप लोग आएंगे। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सर्व समाज मिल के सरकार बनाने जा रहा है। तभी उसी में सर्व समाज जान भी चुका कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी हमारा उसमें भला है। तो 22 में भी तो आप लोग बना रहे हैं, तब तक हार गए। उसके बाद 24 में जो ईवीएम तो नहीं हटा दा, नहीं ईवीएम हटा दा। आया जब बैलेट पेपर पे चुनाव कराना, एक जना के खाता ना खुली भैया। कहीं 3000 से कहीं 4000 से हमारे सदर में देख लीजिए, साहू जी को भी चुनाव हरा। संसदीय का चुनाव हुआ है, संसदीय का तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट आप ही का जो है कि आया है, उसमें बैलेट पेपर नहीं काम किया और मुख्यमंत्री जनता जाग चुकी है ना। अरे जनता जाग चुकी है ना, हम बताए तो कि 24 में चुनाव हुआ और संविधान के उनके नेता बोला था ना कि संविधान ईवीएम का अगर गड़बड़ रहता तो जनता जागे। ईवीएम तो गड़बड़ है। 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है ना। अगर ये कहीं भी मैं कह रही हूँ कि आज ही हटा दें न, केंद्र में से लेके प्रदेश तक कहीं इनके खाता नहीं, इनके प्रत्याशी का खाता नहीं खुलेगा। कितना चोरी करेंगे?
तो किसी को 3,000 से, किसी को 2,000 से, किसी को 25,000 से। ये 27 में सदर का चुनाव 22 में देख लीजिए, जब किशन साहू जी विधायक बने, कला की ओम प्रकाश सिंह मंत्री जी और डॉक्टर वीरेंद्र यादव उसी कला की जंगीपुर में हाल में जाके चपे थे, जो प्रमाण पत्र लिया गया, नहीं तो खुद चुनाव हरा रहे थे। यानी कि आप 22 में मतलब सुभाषपा आपके गठबंधन में था, और तब जो 7 सीट यानी कि जो गाजीपुर का 7 सीट है वो जीत गए। अभी भी ईवीएम आपको शंका है, सांसदी का जो चुनाव हुआ अफजल अंसारी जीत गए। अरे अभी भैया भी क्या ईवीएम तू उल्टा की बतिया चिंता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट आप लोग लाए हैं 24 में, तब वो आपको ईवीएम पर शंका है। क्या बतिया रहे हैं उल्टा का सीधा बात में, आपको एक ही शब्द में तो कह देनी कि 27 में सरकार बनेगी और ईवीएम का जरिए खत्म कर दिए काम, ने तैयारी करेगा, खाता ना खुली। ईवीएम पे शंका तो रहबे ही करेगा ना, ईवीएम पे क्यों नहीं शंका रहेगा। मैं ररुआ गाँव में जाती, हम बताओ थी तो गाँव में ना जला, जाके चैनल से लीजिए ना, देखिए ना, कहने की देवल जला साइकिल पे और कहने कैसे चला था कमल पे और है ना शंका, शंका तो है। अच्छा ये बताओ, हम पढ़ब ना तो हम कैसे नौकरी करब, हम कैसे डीएम कलेक्टर बनी के लड़का मंदिर में। ये तो राम को कहते, राम को हमने लाया, राम कोई भगवाने के लिए आवत हूँ मंदिर में, खाली मंदिर में घंटी बजौले से लड़का डीएम बन सकता, लड़का आईएएस बन सकता, लड़का पीसीएस बन सकता कि किताब उठाई तब। बाबा साहेब के संविधान के तहत विभा पाल बोल रही है, नहीं तो ये बोलने थोड़ी नहीं देते। तो पिछड़ों के नाश है ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा 27 में आप लोग सरकार बना लेंगे? बिल्कुल मैं 27 में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए साथियों, आज हमारे साथ जो है विभा पाल जी थी, जो समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं। इनका बार बार बयान आता रहता है हर एक मामलों में, और इन पर क्या कहेंगे, जितनी बातें हुई है आप इस पर कितना सहमत है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।